मिली हमारे 3 इंटरमीडिएट टॉपर स्टूडेंट से जिन्होंने इंग्लिश में टॉप स्कोर किया है। और ये हैं मुकेश कुमार जिनका स्कोर है 100 में 94। और ये हैं कार्तिक मिश्रा जिनका नंबर है 92। और एक और स्टूडेंट है विपुल यादव जिनका नंबर है 90। और एक और बच्चा है अनुराग यादव जो भी यहाँ पे है नहीं, उनका नंबर है 91। फिलहाल सबसे पहले आप तीनों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, खूब ढेर सारा आशीर्वाद है, बहुत बहुत बधाई आप तीनों को। देखिए आज का टाइम इतना कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव है बहुत ज़्यादा, कि इसमें इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सही बच्चों के लिए। तो रिजल्ट जो भी है आप सभी का रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आगे भी आप लोगों के जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल हो, जैसे ये बड़ी उपलब्धि हासिल आपने किया है। आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है, अब आपको मेहनत करनी है इससे भी कहीं ज़्यादा, और इससे भी बड़ा रिजल्ट लेना है, क्योंकि अब बात आपके करियर की है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि इंग्लिश में इतना नंबर 94 आपने लाया और अपने तरफ से मेहनत किया गया, आपने भी मेहनत किया, तो 94 लाना ये आपने किया है, 94 कैसे किया? तो मुझे जानना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आप बताइए कुछ ऐसा ताकि मैं उस पर फिर से काम करूं, ठीक है, अपने नए प्लान्स के साथ में। और आप लोग कुछ सजेस्ट कर देंगे तो ये काफ़ी बच्चों का हेल्प होगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है। ठीक है, बच्चे थोड़ा परीक्षा के टाइम पे कंफ्यूज जाते हैं बहुत ज़्यादा कि कैसे वो लिखेंगे। तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि लिखने का तरीका और आंसर सेट करने का तरीका, ये सारी चीज़ें। तो पहले बताइए आपको कोचिंग से क्या क्या हेल्प मिला, जैसे कि मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है आप लोगों को बताया। मुझे स्टार्ट करिए। सर जो सेक्शन सी में जो ग्रामर का आता है आपने तो उसे पूरा कंप्लीट करा दिया था। और जो मंथली टेस्ट लेते थे ठीक, उसमें जो आप पढ़ाते थे उसी को देते थे, तो उसी से तो प्रैक्टिस हो जाती थी। अब बचा बुक वाला सेक्शन, बुक वाला आपने आंसर लिखा दिया था, उसको याद भी कर लेते थे, पर कुछ दिन बाद भूल जाते थे। इसी तरह मैंने अच्छा बुक वाले को भूल जाते हो? हाँ, इसी तरह मैंने बार बार प्रैक्टिस कर लिख कर याद की, फिर भी लगभग 1-1.5 महीने जाते जाते उसको भूल जाता था। जब परीक्षा नज़दीक आई ना सर, तो हमारा तो जो ग्रामर आप तैयार कर रहे थे, ग्रामर तो तैयार ही था। और पहला सेक्शन होता है सर अनसीन पैसेज, पर वह भी हो गया था। अब बचा बुक वाला सेक्शन डी लिटरेचर, तो उसमें सर मैंने उसमें मैंने पूरी किताब तो पढ़ी थी, तो हमको पता था कि किस चैप्टर की क्या स्टोरी है। यानी स्टोरी याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, स्टोरी मैंने याद लिटरेचर में ना, स्टोरी तो हमको लगभग सबकी पता थी हर चैप्टर की, मैंने पूरी चैप्टर बढ़िया से पढ़ा था। बस ये था कि मैं उसे बना कर लिखूंगा तो ग्रामर के तरीके से सही नियम बैठा कर लिख पाऊंगा कि नहीं। इसके लिए मैंने क्या किया कि जो पहले मैंने याद किया था परीक्षा के टाइम, उसे बुक वाला जो सेक्शन था लगभग मैं उसको भूल गया था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं लिख रहा था तो लगता था कि अब कुछ याद ही नहीं आ रहा है इंग्लिश का। एग्जाम टाइम पे। हाँ, बाकी सब ठीक था, बस बुक वाला जो लिटरेचर था इसमें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। कुछ क्वेश्चन याद आ रहा था, कुछ याद ही नहीं रहा। 2-3 लाइन लिखने के बाद हो जा रहा था लॉन्ग में। तो मैंने यह किया कि जो प्रीवियस ईयर सेट था 7 सेट, उसका मैंने पीडीएफ निकाला। और जो अच्छा 2022 का? हाँ, उसका मैंने पीडीएफ निकाला। उसका पीडीएफ निकाल कर सर जो लॉन्ग आंसर आता है उसमें 4 रहता है, उसमें से 2 करना होता है। तो मैंने जो अथवा कर दिया था, मैंने हर सेट में जो शॉर्ट में 4 था उसको मैंने पूरा पहले याद किया, फिर बार बार लिख कर प्रैक्टिस की। फिर उसका लॉन्ग पर चौथा था 2 आता था, उसमें से एक करना था, तो दोनों मैंने तैयार किया। फिर उसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस की। इस तरह एक सेट पूरा हुआ। इसी तरह मैंने 7 कर लिए। इसी तरह मैंने 7 कर लिए। फिर मैंने अंतिम की घड़ी में कुछ नहीं किया, पूरा बुक उस साइड रख दिया। क्वेश्चन बैंक से मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस जो सर तैयार नहीं किए थे उसी को सर मैं डेली बार बार लिखता था। बस क्वेश्चन स्टोरी को जो सर पेपर ले लेते थे। अच्छा वो पीडीएफ आपने निकाला था? हाँ, बस उसी में से कोई सर सेक्शन रेंडमली निकाल लेते थे, उसी को लेकर जो सर शॉर्ट लॉन्ग आंसर पूरा लिखना स्टार्ट कर देते थे। बार बार उसी को लिख कर मैंने कम से कम 10-12-15 दिन इसी तरह परीक्षा से पहले जो भी टाइम था उसी में तैयारी की। फिर उसी में सर इंग्लिश में हमको लगता है कि बहुत अच्छे मुकेश, किताबी की वजह से ज़्यादा नंबर आया है। बिल्कुल, जैसे इंग्लिश में अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि लिटरेचर आपका जो है वो 40 नंबर का है।
और वो 40 में अगर आपने बढ़िया परफेक्टली तैयार किया हुआ है तो वो सोने आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है। पहले बात की 100 में आपको पास आउट दिला देगा, हाँ। 33 अगर आपने अच्छे से तैयारी और किया सर है। ये फिक्स भी रहता और है। ये फिक्स भी है आपका। और उधर सर और ग्रामर में थोड़ा सा रिस्क हाँ। लेने की जरूरत पड़ जाती है कि अगर हाँ। ग्रामर में अगर एक भी पॉइंट अगर गलत कर दिया तो वहाँ से हाँ। आपका गलत ही है। लिटरेचर में अगर लॉन्ग आंसर आप 7 नंबर का तैयार कर रखे हैं और आपका वो बेस्ट एकदम बढ़िया से तैयार है तो साथ में एग्जाम में कट चेक भी होता है तो 4 नंबर 5 नंबर आपको दे करके जाएगा। वो पूरा तो कटेगा नहीं, ऐसा नहीं है 0 मार्क्स, और ऐसा भी नहीं आप कुछ लिखेंगे नहीं उसमें, आप तो लिखेंगे। मुकेश आपकी एक पॉइंट बहुत अच्छी है कि स्टोरी पता होना चाहिए। लिटरेचर में अगर अच्छा स्कोर करना है तो स्टोरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और दूसरा आपका ग्रामर लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए जिसकी वजह से आप स्टोरी को अपने अपने ओन लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं। और अब आपका एक और आइडिया है सभी के लिए कि जो भी 7 सेट्स हैं, जो भी परीक्षा में जो भी सेट्स आते हैं जितने भी हैं, सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अगर सभी सेट्स पा जाते हैं कहीं से, जैसे आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भी सर है, इंटरनेट इंटरनेट पे पीडीएफ भी है, वो अवेलेबल है, उनको अगर पीडीएफ मिल जाता है या फिर अगर पेपर ऐसे मिल जाए तो भी अच्छी। फिलहाल सभी सेट तो नहीं मिल पाते हैं, अगर पीडीएफ ऑनलाइन में जाएंगे तो उनको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे डाउनलोड करके सारे पेपर को अपना आराम से कर सकते हैं। और बिल्कुल उसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपने सही बताया कि उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको मैच ही कर जाएगा। बाकी आप तैयारी अपना कर ही रहे हैं, ये सबसे लगभग बेस्ट। सब कुछ तैयारी हो जाती है, बस बुक वाला सेक्शन में लगभग हर कोई रटता है, 2 दिन बाद भूल जाता है, इसलिए कोई तैयारी नहीं करता। हाँ बिल्कुल नहीं, उसमें एक चीज बहुत परफेक्ट है कि आपको स्टोरी पता होना चाहिए, हाँ, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि एग्जाम टाइम में रटने वाली चीजें याद नहीं आती हैं। एग्जाम टाइम में आपको स्टोरी याद है कि नहीं याद है ये मायने करता है। हाँ, कुछ नया क्वेश्चन बन गया तो बिल्कुल। स्टोरी। कार्तिक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सबसे पहले सर मेरा ये एक्सपीरियंस था कि जो आप पढ़ाते थे उसके बाद आप पूछते थे, तो डेली बाय डेली आप खड़े करके हम लोगों से ग्रामर पूछते थे। जब इंग्लिश का टर्न था तो क्वेश्चन आंसर्स, और लिटरेचर में कहानियाँ पूछते थे। जो स्टोरी की थीम होती है, सबसे पहली चीज़ किसी भी चैप्टर का हम लोगों को स्टोरी आपने पढ़ा दिया, समझा दिया। थीम जो कि ये चैप्टर किस पे निर्भर है और किस तरीके से निर्भर है वो हम लोगों को पता था। और लिखने का तरीका तो आप सर बताए ही थे कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, उस हिसाब से जिसको लिखने का तरीका और स्टोरी, और साथ में जो सर वोकैबुलरी होती है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आते हुए शब्द भी हम लोग वोकैबुलरी अगर मजबूत नहीं है तो नहीं लिख पाते हैं। और सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि जो पोइट्री होती है, पोइट्री में एक शॉर्ट पैसेज होता है, उसका आप आंसर्स अपने तरीके से कीजिए। तो पोइट्री में जो थीम होती है उसको आप अच्छे से तैयार कराइए। और जो अनसीन पैसेज है वो तो सर फिक्स नहीं रहता है कहाँ से आएगा, लेकिन पोइट्री के बाद इस बार ये नहीं दिया था जो हम लोगों में था, पढ़ाए थे आप, हम लोगों से बहुत पूछे भी थे। क्या ग्रामर में फिगर स्पीच? जी सर, फिगर ऑफ स्पीच। हाँ मैंने पेपर चेक किया, फिगर स्पीच नहीं दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ। ठीक ठीक। और सर पहचानने के लिए दिया था, उसमें हाँ। पोइट्री में दिया था कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये दिया था। और हमको और एक अनुभव है जो कि बैक ईयर्स पेपर जो आप सॉल्व कराएंगे तो उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मेन फोकस किया जाए और सर एक जो टाइम सेट्स हैं उस मैनेजमेंट, पे। एक अच्छा, टाइम time मैनेजमेंट सर। हाँ। कोई होता है कि सब कुछ आते हुए भी बच्चे पेपर नहीं लिख पाते। एग्जैक्टली। कि मुझे तो ये आ रहा था, वो 7 नंबर का लॉन्ग छूट गया, वो आ रहा था, तो टाइम मैनेजमेंट बच्चों को 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले ही प्रीवियस ईयर पेपर सेट लेके लिखना चाहिए कि भाई हो जाएगा कि नहीं, 3 घंटे से पहले। ये बहुत अच्छी पॉइंट वाली बात है कि अगर 1-1.5 सप्ताह पहले अगर पेपर को हम बैठ के करें तो टाइम मैनेजमेंट वाली पॉइंट बहुत बेस्ट है कि 3 घंटे में कर पाते हैं। जैसे एक लॉन्ग आंसर जो करीब अच्छा खासा पेज ले लेता है, ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए ना तो पहले तो मुश्किल ये होता है कि उसमें लिखें क्या, ये पॉइंट होती है। और दूसरी पॉइंट ये कि आज याद किया है, कल उसकी गारंटी नहीं कि वो हमारे माइंड में है कि नहीं है, ठीक है। तो आपका हेल्प क्या करता है, आपकी स्टोरी। और सेकंड, आपको जब याद नहीं तो लिखते लिखते आधा घंटा से अधिक आप टाइम ले लेंगे, जो उसको 10 मिनट में करके हटा देना है। ये पॉइंट बहुत सही आपका है कि टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट। आप कुछ बताएंगे? नहीं सर, और थैंक यू। विपुल आप कुछ बताएंगे अपना एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि सर ने हमें अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस हमें दिया अपना। और हम जब भी यहाँ पर, हम सर को ज़्यादा दिनों से जानते नहीं थे, हमारे गांव में सर भैया लोग रहते थे, तो हम सर के बारे में काफ़ी कुछ उनसे सुनते थे और उनसे सीखने का मिलता था। तो हमने पूछा भैया सर कहाँ पढ़ाते हैं, तो सर ने, भैया ने हमें बताया सर के बारे में कि सर चिड़ियापुर में पढ़ाते हैं। सर का नाम
मिस्टर हिमांशु पाठक सर हैं। तो सर हम सर मतलब कि पढ़ने के लिए सर से हम वहाँ से मतलब घर से अपने कंचनपुर से यहाँ पर आए और कंचनपुर से आते हैं, जी सर। और यानी सर कुल मिला 10-12 किलोमीटर है यहाँ से, यस 12 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर जाना। वहाँ से हम सर से आने के लिए मतलब आए पढ़े, सर से शाम के टाइम पढ़े, वहाँ से कोचिंग से छूटे थे तो यहाँ पे डायरेक्ट आते थे, आने में बहुत लेट होता था, फिर भी हम आए यहाँ पर सर से पढ़े। सर का हमें एक ही चीज़ बहुत अच्छा लगा कि सर पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट करते हैं और सर जो पढ़ाते हैं टाइमली पूछते भी हैं। और सर का एक और चीज़ अच्छा लगा हमें, जो रिटन टेस्ट कराते हैं, मंथली कराते हैं या मतलब कि जो भी टेस्ट है सर वो कराते हैं और टर्न वाइज पढ़ाते हैं, 3 दिन ग्रामर 3 दिन लिटरेचर। तो सर का इसमें ये अच्छा लगा कि जो पढ़ाते हैं वो भी संडे को रिवीजन करा देते हैं। और सर आपकी सर एक बात हमें बहुत अच्छी लगी, जैसे कि सर जो भी चीज़ आपसे मतलब करवाते थे, मतलब टेस्ट जो भी होता था उसमें से बच्चों को मतलब फायदा होता था, उससे मोटिवेट होते थे बच्चे के, जो भी मतलब कि उसका फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, हमारा कोई रैंक नहीं आया, तो इससे बहुत बच्चे निराश होते थे। तो सर आप मोटिवेट करते थे तो उससे बच्चों का मतलब मनोबल बढ़ता था, तो वो लोग अपना बेस्ट देने के लिए अपना अगले टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा करते थे। और सर जैसे कि हमारे मुकेश भाई और कार्तिक जी मतलब बताया कि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी चीज़ मतलब कि जो स्टोरी होती है, किसी भी लिटरेचर का स्टोरी हमें याद रहना बहुत ही अनिवार्य है। और उस पर अगर हमें ये स्टोरी नहीं याद रहेगी तो हम अपने पेपर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, स्टोरी याद रखना हमें बहुत ही अनिवार्य है और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इससे सर ये हुआ जैसे कि बहुत बच्चे डर जाते हैं कि हमें तो सब आता है लेकिन हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनसे मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, आप लोग घबराएं नहीं एग्ज़ाम देखकर। एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले एग्ज़ाम के दिन नहीं पढ़े तो बेहतर हो, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हम एग्ज़ाम के दिन नहीं पढ़े थे, अपना फ्री उससे थोड़ा सा माइंड में स्ट्रेस हो जाता है कि क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, प्रेशर हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उससे सर मतलब कि पेपर दिन आप लोग नहीं पढ़े तो अच्छा होगा, आप लोग पेपर से 10-15 दिन पहले ही अपना टाइम मैनेजमेंट करते रहिए और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सेट्स हैं, उनको देखिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो लिटरेचर होता है, मुकेश ने बताया कि अभी लिटरेचर से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, तो उसमें ये सब करने से बहुत फ़ायदा होता है आपको। बस इसी सर, थैंक यू आप तीनों लोगों का अपना पॉइंट ऑफ शेयर करने के लिए। ठीक है।